चलो आज हम लोग पढ़ते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए कल हम लोगों ने पढ़ा था वेवलेट्स के बारे में, वेव फ्रंट के बारे में। ओके, वेव फ्रंट क्या पढ़ा था कि अगर हमारा जैसे एक सोर्स है, क्या है ये सोर्स, अब यहां से लाइट रेज चलती है, हर एक डायरेक्शन में जाती है। तो अगर हमारा सोर्स पॉइंट सोर्स है तो जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। तो जैसे ये हमारा सोर्स हो गया और इससे वेव फ्रंट बन रहा है, वो कैसा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ये बना ये। अब सारे पार्टिकल जो इस वाले पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, ये पार्टिकल हम लोगों ने वेव फ्रंट क्या पढ़ा था, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल लाई इन द सेम फेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ठीक है, अब यहाँ से जो पार्टिकल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी गया होगा, इधर भी गया होगा, इधर भी गया होगा, यहाँ पे भी गया होगा, यहाँ पे भी गया होगा, ऐसे ही हर एक डायरेक्शन में गए होंगे। अब यहाँ पे अगर तो ये एक नया सोर्स बन गया। यस सर। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इससे भी तो लाइट इमिट आउट हो रही है, तो इससे लाइट इमिट आउट होगी तो ऐसे, फिर जो पार्टिकल यहाँ पे होगा वैसे, फिर ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे हो गया, ये वाला, ये वाला, ऐसे ये वाला, ये इस तरीके से बनता चला जाएगा हमारा, क्योंकि हर एक पार्टिकल है। यस सर। इसी के पॉइंट पे लाई कर रहा है, ये वाला, ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे, क्लियर। अब इसमें हर एक ये पॉइंट हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये और यहाँ पे भी है। ओके, अगर दूसरा देखा जाए तो पार्टिकल यहाँ पे भी तो होगा, अगर इसका बनाए तो बहुत ज्यादा बन जाएंगे ऐसे पार्टिकल, क्योंकि हर एक पॉइंट पे पार्टिकल यहाँ पे है। क्लियर। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो बहुत सारे बनाएंगे तो सारे ओवरलैप करने लगेंगे, तो करने लगेंगे। इसलिए हम समझने के लिए सिर्फ एक को बनाए, एक पॉइंट लेकर। क्लियर। ये जो बना था इसको बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। जो हमारा सोर्स से बना है वो कौन सा हो गया, प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट। ओके, ये हमारा क्या बना है, प्राइमरी वेव फ्रंट बना है। और ये जो कहलाते हैं, ये जो बने हैं, ऐसे ही ये पार्टिकल भी क्या करेगा, अपनी लाइट को इमिट आउट करेगा। तो यहाँ से भी लाइट ऐसे जाएगी, चारों हर एक डायरेक्शन में जाएगी, मतलब यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये इधर भी तो जाएगी। तो एक ये नया सोर्स बन गया। अरे ये लाइट इमिट आउट किया तो पार्टिकल यहाँ तक पहुंचा, ये नया सोर्स बन गया। अब ये लाइट इमिट आउट करेगा, ये भी तो हर एक डायरेक्शन में करेगा, तो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, तो सारे पॉइंटों को मिला करके हमने खींचा तो ये सेकेंडरी बन गया। यस सर। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलते हैं, ये जो बनी है इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स। ओके, क्या बन गया, सेकेंडरी वेवलेट। इसको हाँ ठीक, ये क्लियर हो गई चीजें। सेकेंडरी में क्या नहीं क्लियर हो रहा है, ये देखो यहाँ से सोर्स चला तो यहाँ से डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ तो यहाँ तक पहुंचा। अब ये जो पार्टिकल है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे मतलब खींचे तो हमारा बन जाएगा। फिर ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, मान लेते हैं t बराबर 0 पे यहाँ पे है, तो कुछ समय के बाद ये आगे ट्रेवल करेगा, तो ये इधर भी जाएगा, इधर भी ट्रेवल करेगा, इधर भी ट्रेवल करेगा, इधर भी, क्योंकि एक नया सोर्स बन जाता है तो उससे लाइट हमारी इधर भी जाती है, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी। कल पढ़े थे ना एक चीज। और इनको सेम फेज में जो है उनको मिला करके खींचे तो क्या बनाता है, वेव फ्रंट बनाता है। क्लियर हो गया। तो वही चीज तो यहाँ पे भी बन जाएगी, इससे भी लाइट हमारी इधर की डायरेक्शन में जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, तो जो सेम फेज में है उनको मिला करके खींचेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट। अब मान लेते हैं पार्टिकल, मान लेते हैं t बराबर 0 पे सारे यही पे पार्टिकल है ये, ठीक है, और ये स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं,
Yes, sir. स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है c, t टाइम के बाद ये पार्टिकल कितने डिस्टेंस चलेगा ct, तो ये यहाँ से यहाँ तक ct चलेगा, इससे भी तो ct डिस्टेंस जाएगा, इससे भी ct जाएगा, इससे भी ct जाएगा। Yes, sir. अब इनको देखो पहला क्या कहता है, एवरी पार्टिकल, पहला क्या है हाइजेंस का प्रिंसिपल, एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम सिचुएटेड फ्रॉम व्हिच फ्रेश वेव ओरिजिनेट, ये फ्रेश वेव है, यहां से पार्टिकल ओरिजिनेट हो रहा है, वेव फ्रंट एक्ट एज ए न्यू वेव सोर्स। अब जैसे चलते चलते यहां तक पहुंचा तो ये जो सोर्स हो गया, यहां पे जो पार्टिकल पहुंचा ये एक नए सोर्स की तरीके से काम करने लगा, ये एक नए सोर्स की तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि यहां से भी तो वेव बन रही है, ऐसे न्यू वेव सोर्स फ्रॉम व्हिच फ्रेश वेव ओरिजिनेट, दीज वेव्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। क्लियर, इनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट। और इनकी स्पीड क्या होती है, सेम स्पीड होती है जिस सोर्स की होती है, समझ रहे हो, जहां से डिस्टरबेंस उत्पन्न हुआ है जो इसकी स्पीड होगी वही स्पीड इस सेकेंडरी वेवलेट्स की भी होगी। तो वही लिखा है द सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल इन द मीडियम इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ ओरिजिनल वेव इन दैट मीडियम, जो इसकी स्पीड होगी वही इसकी भी स्पीड होगी। क्लियर होगा तो दोनों पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर हम लोग एनवलप टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे सर्कल है, सर्कल का टेंजेंट कैसे बनता है, ऐसे, ये सर्कल है, ऐसे टेंजेंट लाइन क्या होती है, यही तो होती है, इसके सरफेस को टच करते हुए, ऐसे यहाँ पे भी बना सकते हो, ये ठीक, तो ये टेंजेंट लाइन हो गई। अब यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे, ये क्लियर। अब इन टेंजेंटों को अगर मिलाएं ऐसे करके, तो टेंजेंट जो मिला रहे हैं ऐसे, तो एक ये क्या हो गया, ये वेव फ्रंट हो गया, ये क्या होगा, वेव फ्रंट हो गया, इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। क्लियर। और ये कौन सा बनेगा, प्राइमरी वेव फ्रंट ये हो गया, इसको ये हो जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। एनी डाउट। इसके पार्टिकल अब जैसे जैसे ये मान लेते हैं यहां से उत्पन्न हुआ, ऐसे और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ता चला जाएगा, तो बहुत ज्यादा दूर जब चला जाएगा ये, तो हमारा वेव फ्रंट कैसा बन जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। यही तो कल पढ़े थे, कैसा वेव फ्रंट बन जाता है, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनेगा, ऐसे, ये हाँ? अब दिखा, ये इस तरीके से। अब इनको एनवलप करेंगे, इसके टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये प्लेन, ये ऐसे बन जाएगा, इसको ऐसे टच करेंगे, ठीक है, याद रखो ये, और ये पहला वाला पार्टिकल, ये क्लियर। ये जो बन जाएगा इस तरीके से हमारा ये कौन हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर अगर हम चले जाएंगे तो हमारा वेव फ्रंट ये कैसा हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। जैसे जैसे चलते चले जाएंगे आगे की तरफ, तो हमारा ये बढ़ता चला जाएगा और एक समय के बाद ये प्लेन हो जाएगा। तो प्लेन वेव फ्रंट समझ में आया कैसे वो बना, ये पार्टिकल यहीं पे है, ठीक है, और ये डिस्टेंस चलेंगे, अन्यथा सी स्पीड से चल रहा है, टाइम टी है, तो सी टी डिस्टेंस ये बनाएगा, सी टी डिस्टेंस ये होगा, सी टी ये होगा, और सी टी ये होगा। क्लियर हो गई। वही चीज लिखिए, द एनवलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स ये है, और एनवलप का मतलब इसको मिलाते हुए टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके एनवलप बनाओ। इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ बनाए हैं, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू वेव फ्रंट, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, न्यू वेव फ्रंट। ऐसे ही और आगे चलते चले जाएंगे तो यहाँ पे और वेव फ्रंट मिलेगा, ये सारे क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ऐसे बनते चले जाएंगे तो ये सारे क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट। इतनी चीज क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत। और बहुत दूर जब चले जाएंगे तो वेव फ्रंट हमारा कैसा बन जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? तो ये हाइजेंस प्रिंसिपल का, हाइजेंस ने जो बताई थी चीजें, जो प्रिंसिपल दिया था, उसके ये 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम सिचुएटेड फ्रॉम व्हिच फ्रेश वेव ओरिजिनेट,
situated on the wavefront act as a new wave source from which fresh wave originate. These waves are called secondary wavelets. क्लियर हो गई चीजें? ये जो हो जाएंगे ये सेकेंडरी वेवलेट्स हो जाएंगे. प्राइमरी वेव फ्रंट क्या है? ये वाला. दूसरा क्या था कि जो स्पीड है, जो ओरिजिनल जो सोर्स की स्पीड होगी वही इनकी भी स्पीड होगी. क्या लिखा है? सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल इन द मीडियम इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ ओरिजिनल वेव इन द मीडियम. ठीक है, जिस स्पीड से ये डिस्टर्बेंस कर रहा होगा वहीं से ये चलेंगी. ओके. थर्ड पार्ट है, अगर हम लोग एनवेलप खींचे, मतलब एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करा, सबको मिलाएं, तो जो एनवेलप बनता है वो सेकेंडरी वेवलेट्स को मिलाते हुए फॉरवर्ड डायरेक्शन में एट इंस्टेंट गिव न्यू वेव फ्रंट. क्या बनाएगा? एक नया वेव फ्रंट बनाएगा. इतनी चीजें क्लियर हो गई? इसमें कोई दिक्कत? अब इसके वो करेंगे अगले हाइजेंस से हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों को स्नेल लॉ भी प्रूव करेंगे. ओके, क्लियर हो गई? थैंक यू.